दोस्तों, दुनिया में मौजूद लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे वुड शब्द को ही क्यों रखा जाता है और ट्रैफिक लाइट का निर्माण क्यों किया गया था। प्लेन की ये तस्वीर जिसे देखकर लगभग सभी लोग हैरान हो गए थे, पर क्यों और चीता सबसे तेज क्यों भाग सकता है, जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि दुनिया भर में जितने भी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है उन सभी के नाम के पीछे वुड शब्द देखने को मिलता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के नाम के पीछे वुड लगाने की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। दरअसल हॉलीवुड इंडस्ट्री के फादर माने जाने वाले H.G. वेथली ने लॉस एंजलिस के हॉलीवुड जिले के नाम पर अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड रखा था और बस यही से ही फिल्म इंडस्ट्री के नाम के पीछे वुड शब्द को लगाया जाता है। दोस्तों, आज के समय में जहां हमारी सोसाइटी में लड़कियों को अपने राइट्स के लिए समाज से और कई बार तो अपने खुद के परिवार से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन इजिप्ट में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन मिस्र में अब महिलाओं की कंडीशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय महिलाओं के पीरियड्स के दौरान पुरुषों को काम से छुट्टी दी जाती थी ताकि वे अपने घर में मौजूद पत्नी का ध्यान रख सके और उनकी देखभाल भी कर सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम जितने ही पुराने होते हैं। जी हाँ, हमारा सोलर सिस्टम और कॉमेट्स तकरीबन 4.6 बिलियन साल पुराने हैं और इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था तब जो चीजें बच गई थी आज उसी चीजों को हम कॉमेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट ने कॉमेट्स में से पानी, रेत और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों को खोजा है और ये डिस्कवरी स्पेस की दुनिया बदलने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ट्रैफिक लाइट का निर्माण क्यों किया गया था, जबकि पहले इन लाइटों की जगह पर ट्रैफिक पुलिस काम किया करती थी? दरअसल दोस्तों, जब ट्रैफिक लाइट की जगह पुलिस सड़कों पर खड़ी रहकर ट्रैफिक को कंट्रोल करती थी तो उनको ये पता नहीं चल पाता था कि कोई गाड़ी वाला ब्रेक लगाएगा या नहीं लगाएगा, जिसके कारण कई बार तो पुलिस को ही चोट लग जाती थी और उनकी लाइफ का रिस्क भी बना रहता था। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की सेफ्टी के लिए ही ट्रैफिक लाइट को डेवलप किया गया था। अब दोस्तों, आप मिलिए भारत के सबसे पहले ट्रांसजेंडर पायलट अदाम हैरी से। अदाम ने अपनी मेहनत के दम पर भारत का सबसे पहला ट्रांसजेंडर पायलट बनने का गौरव हासिल किया है। लेकिन यार, ये सब कुछ अदाम के लिए इतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब अदाम के माता पिता को ये पता चला कि उनका बेटा ट्रांसजेंडर है तो उन्होंने इसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। वैसे अदाम बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे और अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने NGO की मदद से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जिसके बाद कनाडा गवर्नमेंट की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी और पढ़ाई के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए, जहां पर उन्होंने पायलट की पढ़ाई भी कंप्लीट की थी और लाइसेंस पाया था। दोस्तों, 28 जनवरी 1986 को हुआ स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर में मौजूद सभी के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। इस भयानक एक्सप्लोजन में इंसानों के तो चीथड़े उड़ गए थे, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि स्पेस शटल में मौजूद एक फुटबॉल पे उस एक्सप्लोजर का कुछ भी असर नहीं हुआ था। दरअसल ये फुटबॉल बिल्कुल सही सलामत था, जो कि क्रैश करने के बाद अटलांटिक ओशियन में से मिला था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एक प्लेन सिडनी से टोक्यो जा रहा था तब उस प्लेन में सफर के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई थी, जिसे देखकर हर एक पैसेंजर घबरा गया था। दरअसल दोस्तों, उस प्लेन से एक लड़का नीचे गिर गया था, जो कि प्लेन के टायर्स में छिपकर चोरी छिपे बिल्कुल फ्री में टोक्यो जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी तस्वीर एक फोटोग्राफर द्वारा अपने कैमरे के लेंस चेक करते समय अनजाने में ही निकाल दी गई थी और बाद में वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां पर लड़कियां लाइफ में सिर्फ एक ही बार अपने बाल कट कर सकती हैं। जी हाँ, और इस गांव का नाम है हुआंगलुओ विलेज, जहां की लड़कियां अपने बालों को लाइफ में सिर्फ एक ही बार काट सकती है। दरअसल जब इस गांव की लड़कियां 18 साल की हो जाती है तो तभी वो लड़कियां अपने बालों को काटती है, क्योंकि माना जाता है कि जब कोई लड़की 18 साल की हो जाती है तो तब उसकी न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है और इसीलिए वो सिर्फ 18 साल की होने पर ही अपने बाल काट सकती है।
है। उसके बाद और उसके पहले कभी भी वो अपने बाल को नहीं काट सकती। दोस्तों साल 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो सभी भारतीयों ने जश्न मनाया था, लेकिन जिनकी वजह से वर्ल्ड कप जीता गया था उन्हें यानी कि पूरी की पूरी इंडियन टीम को ही भूखे पेट सोना पड़ा था। दरअसल फाइनल में ट्रॉफी जीतने के बाद सभी खिलाड़ी इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने पूरी रात पार्टी की थी और वे खाना खाना ही भूल गए थे। लेकिन जब रात में टीम मेंबर्स को भूख लगी तब तक शहर के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे और फिर सभी लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ा था, जिसके बारे में उस टीम में मौजूद एक खिलाड़ी ने ही बताया था। दोस्तों ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि जमीन पर सबसे तेज भागने वालों की रेस में चीता सबसे पहले नंबर पर आता है और ये 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड तक आराम से दौड़ सकता है। दोस्तों चीता की हाइट लगभग 3.2 फीट होती है और शेर की हाइट 4 फीट की होती है। वही शेर का वजन 250 किलोग्राम जितना होता है तो चीता का वजन सिर्फ और सिर्फ 70 किलोग्राम ही होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि चीता वजन में हल्का होता है और तभी वो काफी तेज भाग सकता है। इसके अलावा भी उनका सर काफी छोटा होता है, जिससे उनको भागते टाइम काफी कम हवा का सामना करना पड़ता है और यही कुछ प्लस पॉइंट के कारण चीते को दुनिया में सबसे तेज भागने वाले जानवरों की लिस्ट में रखा जाता है। दोस्तों ये बात है फरवरी साल 2013 की, जब एक 20 मीटर डायमीटर का एस्ट्रोनॉइड हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, जो कि 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है और ये काफी तेजी से रशिया की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन इसके बाद ये पृथ्वी की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसका ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि रशिया के करीब 6 शहर इसके चपेट में आ गए थे, जिससे 2000 घरों के साथ साथ 1500 लोग घायल भी हो चुके थे। लेकिन वही अगर ये विस्फोट धरती की सतह से करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही हो जाता तो रशिया के वे 6 शहर आज धरती से गायब हो चुके होते। दोस्तों ये अंतरिक्ष सिर्फ दिखता ही साथ है, असल में इस अंतरिक्ष में इतना कुछ हो रहा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सूरज रोटेशन करता है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा। लेकिन यार सूरज घूमता जरूर है, पर हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग तरह से। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सूरज में एक ऐसी बॉडी है जो कि प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जिस कारण से इसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग स्पीड से घूमता है और सूरज का कौन सा हिस्सा कितनी स्पीड में घूमता है आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब थिएटर में पॉपकॉर्न खाना तो दूर, उसे अंदर ले जाना भी बैन था। अब सवाल ये उठता है कि आज जिस पॉपकॉर्न की वजह से थिएटर का 50% प्रॉफिट डिपेंड करता है, उस पर आखिर बैन लगाया ही क्यों गया था। तो दोस्तों आज मूवी देखना बहुत ही आम बात हो गई है, क्योंकि मूवी देखने के लिए आप ऑनलाइन ही टिकट बुक कर सकते हैं और थिएटर तक जाने के लिए टैक्सी भी आप मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। लेकिन साल 1920 में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त मूवी देखने जाना मतलब बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि तब मूवी की टिकट बहुत ही महंगी हुआ करती थी और सिर्फ अमीर लोग ही मूवी देखने के लिए जाया करते थे। और उस वक्त जब कोई पॉपकॉर्न खाता था तो आसपास बैठे लोगों को बहुत ही डिस्टर्बेंस होता था, क्योंकि उस समय आज की तरह हैवी साउंड सिस्टम मौजूद नहीं थे और ज्यादातर मूवीज तो साइलेंट ही हुआ करती थी, जिसके चलते पूरे थिएटर में साइलेंट ही साइलेंट हुआ करता था। मतलब कि पॉपकॉर्न खाने वाले की चुर चुर आवाज आया करती थी, जिसके कारण उस समय थिएटर में पॉपकॉर्न खाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप कोई न्यू मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अलग अलग कलर के रेट अलग अलग क्यों होते हैं। दोस्तों ये सिर्फ मोबाइल के साथ ही नहीं बल्कि काफी सारी चीजों के लिए होता है, क्योंकि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसे कंपनी अपना प्रॉफिट बुक करती है। हालांकि ये सिर्फ मोबाइल और आईफोन के लिए ही नहीं होता है, बल्कि बुलेट और रॉयल एनफील्ड जैसे बाइक के लिए तो लोग 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कार्स के डिफरेंट कलर के लिए भी लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। दोस्तों शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि वियतनाम में ब्लड डोनर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका उपयोग वो डोनेट किए गए ब्लड की उतनी ही मात्रा को वापस पाने के लिए कर सकता है। और ये उपयोग तभी होता है जब उनको खुद को किसी के ब्लड की जरूरत हो।
अब जरा सोचिए दोस्तों कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग जाति, धर्म, पैसा और राजनीति को पीछे छोड़ के बस इंसान बनकर ही जीते हैं, तो यकीनन वो शहर दुनिया का सबसे पीसफुल शहर ही होगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा शहर तो सिर्फ इमेजिनेशन में ही हो सकता है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शहर हमारे देश भारत में ही मौजूद है, जिसका नाम है ऑरोविल, जो कि तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है। इस शहर के लोग जाति, धर्म, पैसा, राजनीति और यहाँ तक कि नेशनलिटी को भी पीछे छोड़कर सिर्फ इंसान बनकर इंसानियत का जीवन ही जीते हैं। और यहाँ के लोगों का पर्पस यही है कि हमें देखकर पूरी दुनिया हमारी तरह जीने लगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पूरी दुनिया को इंसान बनकर इंसानियत का जीवन ही जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो की मदद से आपको काफी सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर आपका नॉलेज बड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए दोस्तों आपका और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।